कितनी दरारें आए दिलों में। कश्यप, तुम हटो, मैं धो देता हूँ। कश्यप, मैंने कहा ना, मैं रहने दें, मैं कर लूंगी। आप जाएं। आपने अपनी शमीम बाजी की बातें नहीं सुनी? ये सब काम मर्दों को थोड़ी जेब देते हैं। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बीवियों की होती हैं। मर्दों का काम तो सिर्फ बैठे बैठे ऑर्डर देना होता है। आप भी जाएं, यही करें। तुम मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही हो? ये सब बातें मैंने तो नहीं की। सुनी तो है ना, सर झुकाकर, खामोशी से। खामोशी का मतलब भी हिमायत ही होता है। कश्यप, बस प्लीज, आप प्लीज जाएं यहाँ से। मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है, आप मजीद प्लीज जाएं यहाँ से। ये लो। अब्दुल बारी, आज तो तुमने कशफ के आगे बर्तन धोने वाली बात कर दी। आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई बात उसके सामने की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बीवी को उसकी औकात में रखा जाता है, सर पे नहीं चढ़ाया जाता। इसी तरह अगर तुम उसके आगे पीछे फिरते रहे ना, उसका तो दिमाग खराब हो जाएगा। बाजी, मैं तो बस उसकी थोड़ी बहुत हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं जानता हूँ कि उसे इन कामों का बिल्कुल अंदाजा नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं। उसको थोड़ा वक्त लगेगा हमारे घर के तौर तरीके समझने के लिए। बड़ी तरफदारी करने लगे हो तुम अपनी बीवी की। पहले तो कभी मेरे आगे तुम इस तरह नहीं बोलते थे। अच्छी तरह जानती हूं मैं किसकी जबान बोल रहे हो तुम। तुम्हें क्या लगता है इस घर में मेरे पीठ पीछे जो कुछ हो रहा है उससे मैं गाफिल हूं? हरगिज नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती कि उस दिन दावत का खाना किसने बनाया था? अगर मैं खामोश हूं ना, तो मेरी खामोशी का नाजायज फायदा मत उठाओ। ये जो कुछ भी मैं काम उससे करवा रही हूं ना, इसलिए ताकि वो जिम्मेदार बने, घर की जिम्मेदारी संभाल सके। अगर तुम ये हरकतें करते रहे तो उसने तो घर की जिम्मेदारी संभाल ली। मैं कशफ को जिम्मेदार बनाने के लिए सब कुछ कर रही हूं, और तुम हो कि मेरी सारी मेहनत पर पानी फेरने पर तुले हुए हो। खबरदार जो आइंदा तुमने उसकी मदद करने की कोशिश की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरह नंबर है आपका, ये लीजिए। नेक्स्ट। हाँ डॉक्टर साहब, आप तो ये नया काम शुरू किया तुमने? यहां सारे पेशेंट्स मेरे क्लिनिक के हैं? कौन ला रहे हैं नया? कोई नहीं, ये लोग तो खुद आए। अच्छा, तो ऐसा कौन सा बड़ा डॉक्टर बैठता है यहाँ? मैं भी तो देखूं। बुलाओ जरा डॉक्टर को। क्या बात है कलीम, क्यों इतना शोर हो रहा है? ओफो, तो ये है यहाँ की डॉक्टर, डॉक्टर शमीम। आप यहाँ क्यों आए हैं? जाएं यहाँ से। चला जाऊंगा। पहले मुझे बताएं कि बगैर डिग्री के ये क्लिनिक कैसे खोल लिया आपने? मैं आपके किसी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूं। आपकी इज्जत इसी में है कि आप यहाँ से खुद चले जाएं, वरना मैं आपको धक्के मार कर निकलवाऊंगी। जाएं। जा रहा हूं, मगर वापस आऊंगा तब तुम्हें यहां से निकलना पड़ेगा, समझी? बाजी, चाचा को इसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कश्यप मेरी बीवी, मेरी जिम्मेदारी, उसका खर्चा मैं उठाऊंगा। अब्दुल बारी,
तुम्हारे पास कौन सा कोई कानून का खजाना है जो तुम अपनी बीवी की ख्वाहिशात पूरी करते फिरोगे? अरे तुम तो खुद बेरोजगार हो। नहीं बाजी, मैं बेरोजगार नहीं हूँ। मैंने वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर ली है और अब अजी परसों से ज्वाइनिंग है मेरी। मेरे मना करने के बावजूद? बाजी कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए इंसान को कभी कभी कम में भी गुजारा करना पड़ता है। और जॉब्स आगे बहुत मुश्किल से मिल रही। मैं नहीं चाहता कोई मुझे बेरोजगार होने का ताना दे। और अब मेरी जिम्मेदारी है, मेरी एक बीवी है। मुझे उसकी भी जिम्मेदारी उठानी है। बेरोजगार होने के साथ साथ कोई मुझे गैर जिम्मेदार होने का ताना दे, ये बर्दाश्त नहीं मुझे। तुम कहना क्या चाह रहे हो अब्दुल बारी? तुम तंज कर रहे हो मुझ पर? नहीं, मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे लिए ये जॉब बहुत जरूरी है और मैं ये जॉब छोड़ नहीं सकता। जॉब के साथ साथ कश्यप का पिक एंड ड्रॉप इम्पॉसिबल है, मैं मैनेज नहीं कर सकता। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप कश्यप की गाड़ी की चाबी उसे वापस कर दें। ताकि वो यूनिवर्सिटी अपनी गाड़ी पे चली जाए, पहले की तरह। मैं नहीं चाहता मेरी बीवी बस या रिक्शे में धक्के खाए। बेहतर यही है वो अपनी गाड़ी इस्तेमाल करे पहले की तरह, और कुछ नहीं। अब्दुल बारी रुको, मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था। आज पहली बार लगा है कि इस घर में मैं अकेली नहीं हूँ। कोई है जिसे मेरा ख्याल है, मेरी परवाह है। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं किया कश्यप। मैंने बस वही किया जो मुझे ठीक लगा। और इतनी छोटी सी बात के लिए मेरा थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं। फैक्ट थैंक्स तो मुझे तुम्हारा करना था। मेरे जॉबलेस होने वाली बात अपने घर में ना बताकर, मेरा मतलब है अगर तुम्हारे घर वालों को पता चल जाता तो मैं उनके सामने कभी सर ना उठा पाता। तुम्हारी किसी से कोई बात हुई है? अम्मी ने कुछ कहा है तुम्हें? मैं इस तफसील में नहीं पढ़ना चाहता। मैं बस एक बात जानता हूँ कि मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारे इस अमल की वजह से मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई। अच्छा, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। तुमने ये बात अपने अमल से साबित की है। मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, एक वादा करता हूं कि आज के बाद मेरे किसी भी अमल, किसी भी काम की वजह से तुम्हें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। वादा है मेरा।